Hello guys, I am Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, रूह और अदाया रूह के घर जाती है, रूह के मॉम एंड डैड से मिलती है, देन शॉपिंग जाती है, शॉपिंग करती है, देन घर वापस आ जाती है। अब आगे वो लोग शॉपिंग से घर आके सारे एक साथ मिलकर डिनर करती है। ऐसे ही एक वीक बीत जाती है। अदाया की पाप भी आगे से काफ़ी ठीक हो चुकी होती है। कल वो दोनों वापस अपनी रूह के घर जाने वाली है। हर रोज़ की तरह एज़ यूजुअली वो दोनों वर्सिटी से वापस घर आती है, लेकिन हर रोज़ की तरह आज सबकी चेहरे पे वैसी पहले जैसी खुशी नहीं थी। पता नहीं कैसा एक अजीब सी सैडनेस आई हुई थी सब पर। रूह को तो समझ आ रही थी कि क्यों सब उदास है, बट वो क्या करे, वो तो हमेशा यहाँ नहीं रह सकती है ना। रूह अदाया को बोलती है, अदाया एक काम करो, आज के डिनर तुम बना लो, और वैसे भी हम कल चले जाएंगे तो इसीलिए शायद सबकी मूड ऑफ है, तो आज की डिनर तुम बना लो, मैं तुम्हें हेल्प कर दूँगी। मम्मा को रेस्ट करने देते हैं आज। अदाया बोलती है, मैं भी यही सोच रही थी, तुम भी चलो, मुझे हेल्प करोगी तो फिर हम दोनों मिलके बनाएंगे, मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। एज यू वांट मैम, अब जो बोलेंगे मैं वो कर दूँगी। चले अब वो दोनों नीचे आती हैं। अदाया मम्मा से बोलती है, मम्मा आज के डिनर हम दोनों मिलके बना लें, आप थोड़ी रेस्ट कर लीजिए। अदाया की मम्मा बोलती है, अरे बेटा ऐसे कैसे, तुम क्या खाओगी मुझे बोलो, मैं बनवा के देती हूँ तुम्हें। नहीं मम्मा, आज हम बनवाएंगे ना, प्लीज़ आज आप रेस्ट ले लें, कल से फिर से आपको ही बनवानी पड़ेगी सब कुछ। तो आज मैं हूँ, रूह है, मुझे हेल्प कर देगी, हम दोनों मिलके बनवा लेंगे सब कुछ। बच्चों जैसे जिद मत करो दया। रूह बेटा तुम समझाओ ना इसे, देखो कैसे जिद पकड़ के बैठी है। एक्चुअली मम्मा मैं भी अदाया की साइड पर हूँ, आप एडजस्ट कर ले, हम दोनों मिलके बनवा लेंगे, आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अदाया की मम्मा और कुछ नहीं बोलती, वो दोनों सीधा जाते हैं किचन की तरफ और डिनर की प्रिपरेशन शुरू कर देती हैं। ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे में उन लोगों की डिनर रेडी हो जाती है। अब वो दोनों फ्रेश होके नीचे हॉल में आके सबके साथ बैठ जाती है। सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ के टीवी सीरियल देख रही थी। आई थिंक हिंदुस्तान में ये शाम को फैमिली मेम्बर्स सारे एक साथ बैठकर टीवी सीरियल देखना हर रोज़ की रूटीन होती है, क्योंकि ये एक तरह की फैमिली गैदर होती है। सारा दिन काम करके फाइनली शाम को फुल फैमिली के साथ बैठना अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अब आप सबको कैसा लगता है वो आप सब पर डिपेंड करती है। ये लोग भी बैठ के टीवी सीरियल देख रही थी। देन ये लोग डिनर करने के लिए उठती हैं। हमारी अदाया बोलती है, आज आप बैठ जाइए मम्मा, हम
खाना सबको सर्व कर देंगे। वो दोनों सबको खाना सर्व कर देती है। देन सबके साथ वो दोनों भी बैठ जाते हैं। पूरे फैमिली के साथ बैठकर डिनर करती है। डिनर के बाद अदाया और उसकी मम्मा मिलकर बाकी जो थोड़े बहुत काम होती है वो करने लग जाती है। और अदाया की फादर रू अनाया हॉल में बैठी थी। अदाया की फादर रू को बाहर वक्त पे जाने के लिए ऑफ़र करती है, तो रू भी मान जाती है। वो दोनों निकल जाते हैं वर्क के लिए। अदाया की फादर बोलती हैं, थैंक्स बेटा, मेरी फैमिली की हर टाइम पर मेरी फैमिली के साथ खड़े रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। हमारी रू बोलती है, ये फैमिली अब तो मेरी भी फैमिली बन चुकी है और फैमिली की ज़रूरत के टाइम पर फैमिली के साथ रहना ये तो मेरी फ़र्ज़ बनता है। अदाया की फादर फिर से बोलती है, मैं अभी तक तुम्हें फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है मुझे तुम पर कोई शिकायत नहीं है। मुझे रिग्रेट फील होती है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ क्या क्या काम किया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना बेटा। लेकिन पापा का दिल है ना, क्या करूँ, मुझे भी तो मेरी बेटी की खुशी चाहिए थी, इवन अभी भी चाहिए। अदाया मेरी बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। बचपन से मैंने उसे हर एक खुशी दी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे दौलत शोहरत की तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको वादा कर सकती हूँ, मैं अदा को कभी दुखी नहीं होने दूँगी। चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, मैं हमेशा उसे खुश रखूँगी। ये मेरी वादा है आपसे। देखो बेटा, मेरी बेटी पागलों की तरह जुड़ चुकी है तुमसे। मैं अभी चाह के भी उसे तुमसे दूर नहीं कर पाऊँगी। मुझे बस इतना उम्मीद है तुमसे कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, या फिर तुम उसे कभी दुख नहीं दोगी, उसकी आँखों में कभी आंसू नहीं आने दोगी। बोलो, मेरी ये बात रखोगी तुम? रू अदाया की फादर के सामने सर झुका कर खड़ी थी। अदाया की फादर की ऐसे बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। इवन अदाया की फादर की आंखों में भी आंसू थी। रू बोलती है,
मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं दुनिया की हर एक खुशी अदाया के कदमों पे लाके लुटा दूँगी। मैं कभी उसके आँखों में आंसू नहीं आने दूँगी। मैं मेरी सबसे प्रीशियस पर्सन तुम्हें दे रही हूँ बेटा, प्लीज़ उसे संभाल के रखना। अगर तुम कभी उससे परेशान हो जाओ या फिर तुम्हें उस पर दिल न लगे तो प्लीज़ मेरी बेटी मुझे लौटा देना, फिर भी उसे हर्ट मत करना। मैं मेरी बेटी को रोते हुए नहीं देख पाऊँगी। वो दोनों वापस घर आती है। अदाया, मम्मा, अनाया हॉल में बैठकर उन दोनों की इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों की आते ही अदाया रूह की तरफ देखती है। वो दोनों आके हॉल में सबके साथ बैठ जाती है। थोड़े वक्त और एक साथ गुजरती है। दिन रूह सबको बोलकर रूम में जाने के लिए उठती है, तो अदाया भी उसके पीछे पीछे जाती है। रूम में आके अदाया पूछती है, कहाँ गए थे तुम दोनों? और पापा ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी मूड क्यों उतरी हुई है? बोलो मुझे, पापा ने क्या बोला तुम्हें? शू जवाब देती है, अरे नहीं जाना, पापा ने कुछ नहीं बोला मुझे। हम तो बस ऐसे वक्त पे गए थे, इतना क्यों टेंशन ले रही हो? शू, मेरी तरफ देखो, सच सच बताओ, पापा ने क्या बोला तुम्हें? कुछ बोला नहीं बाबा, चलो सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। सच में पापा ने कुछ नहीं बोला ना? पक्का बाबा, कुछ नहीं बोला पापा ने। चलो सोते हैं, कल घर भी तो जाना है ना। वो दोनों सो जाती हैं। नेक्स्ट डे अदाया की मम्मा सुबह सुबह उठकर किचन में जाती है। अदाया की सारी फेवरेट डिशेस बनवाती है, और अदाया की सारे फेवरेट डिशेस बनवाते वो इन दोनों को बुलाना तो भूल ही गई थी। तो ये दोनों थोड़े लेट उठते हैं। वो दोनों उठकर फ्रेश होके नीचे आती है। अदाया किचन में जाके अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा आपने बुलाया नहीं आज, हम लेट उठ गए। देखिए, कोई बात नहीं बेटा, चलो खाना खा लो, देखो मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। मम्मा इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं दूर जा रही हूँ, मैं आती रहूँगी ना। आप मुझे ऐसा फील करवा रहे हो कि मैं सच में ससुराल में जा रही हूँ। अभी अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। जब तुम माँ बनोगी, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, तो तब तुम्हें समझ आएगी। समझो बेटा? चलो अब मुझे हेल्प करो सारे खाना टेबल पर ले जाने के लिए। ये बात कैसे पता नहीं रूह सुन लेती है। उसे थोड़ी शर्म आ रही होती है। तभी अनाया
पीछे से बोलती है, हाय हैंडसम, अब सच में चली जाओगी आज? फिर से कब आओगी? अरे प्रिंसेस, तुम उदास क्यों हो रही हो? हम तो फिर से चले आएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लाएंगे। देखो, अगर तुम उदास हो जाओगी तो चॉकलेट्स नहीं मिलेगा बेटा, बता रही हूँ मैं। अगर तुम खुश रहोगी तो बहुत 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 डबल चॉकलेट मिलेगी तुम्हें। सच्ची? ठीक है, मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, देखो मैं हंस रही हूँ, ही मैं हंस रही हूँ ना, तो मुझे डबल चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, डबल चॉकलेट मिलेगी, पक्का डबल चॉकलेट मिलेगी मुझे। हाँ, पक्का डबल चॉकलेट मिलेगी, प्रॉमिस? हाँ जी बेटा जी, प्रॉमिस। ये दोनों बातें कर ही रही थी तभी अदाया खाना लेके आती है। मम्मा आके सबको बुलाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद वो दोनों रूम में जाके रेडी होके आती है। अदाया आके अपनी मम्मा को हग कर लेती है। फिर वो दोनों अदाया की पापा के पास जाते हैं। अदाया की फादर अदाया की हाथ रू के हाथों में देती है। इसकी ध्यान रखना बेटा। अदाया अपने पापा की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो अपने पापा को हग करके रोने लग जाती है। उसके पापा भी उसे हग करके थोड़ा इमोशनल हो जाती है। देन वो अदाया को संभालती है, चुप करवाती है, उन दोनों को ब्लेसिंग्स देती है। देन थोड़ी देर बाद वो दोनों निकल जाते हैं। ओके गाइज, तो आज के लिए यही तक। शायद एपिसोड लॉन्ग हो गई, सॉरी, कोई बात नहीं। तो सब अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना, ओके? नहीं रखोगे तो मैं मारूंगी, सच में बता रही हूँ। ध्यान रखना चाहिए सब अपना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक मेरे लिए भी दुआएं रखना ताकि मैं हेल्दी रहूँ। मेरी सामने फिर से एग्ज़ाम आने वाली है यार, ये एग्ज़ाम ख़त्म कहीं नहीं होती है। एनीवे, बाय बाय गाइज, टाटा, आई लव यू ऑल, टाटा।